पीटीआई के हवाले से 5 अगस्त का जो एहतजाज है उसके ऊपर अभी तो यही सूरत हाल थी कि जब हम लोग ये बात करते थे तो पीटीआई वाले लोग सीख पा हो जाते थे और खास तौर पे जो वो ट्विटर पे और वो जो उनके कीबोर्ड वॉरियर्स की एक अलग ही दुनिया है। तो बात यह है कि अब तो बाकायदा जो अपने इनके लोग हैं और खान साहब खुद भी वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं अपनी गुज़िश्ता ट्वीट में कि जो तहरीक है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। गोया ये कि बार बार पीटीआई क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग जी कन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन कन्वेंशन किसी भी सूरत एक एहतजाज या तहरीक आप उसको नहीं कह सकते। हाँ, पीटीआई के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो जी कन्वेंशन जो है वो कभी भी तब्दील हो सकते हैं एहतजाज में या धरने में। तो आई थिंक ये बड़ी फार फेच्ड सी बात है। खान साहब जब खुद ट्वीट कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि तहरीक कहीं नजर नहीं आ रही, और हमने ये गुज़िश्ता व्लॉग में भी पिन पॉइंट किया था कि बड़े से बड़े शहर से छोटे से छोटे गांव तक भी आप ले लें, 5 अगस्त सर पे है लेकिन तहरीक का फिलहाल कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, इसमें एक बड़ी जरूरी इत्तला ये है क्योंकि पिछले दिनों ये वाली बात आई और हमने भी ये वाली बात आप तमाम को बताई इसी व्लॉग के तवसुत से कि जो सेनेट के नाम आए थे वो कहाँ से आए थे। उस पे अलीमा खान साहिबा भी बड़ी हैरान हो गई थी मिसाल यूसुफजई का नाम सुन के कि जी वो भी सेनेटर बन गई हैं। तो गालिबन शायद उनकी भी इनमें नहीं था, लेकिन ये हमने आपको इत्तला दी थी कि वो नाम खुद इमरान खान साहब ने खुद फाइनलाइज किए। और मुराद सईद साहब का नाम बेसिकली उनके सबसे उनके लिए उनके दिल के करीब वो वाला नाम था, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी तरह से मुराद सईद जो है वो कम बैक करें, जो कि काफी अरसे से वो चाह रहे हैं। तो उनको ये था कि चलें 2-3 नाम अगर मैंने दूसरी तरफ के कर लिए हैं, और वो जो एक सेटलमेंट की खान साहब ने या जो उन्होंने एक डील क्रैक की उसके नतीजे में उनको ये खुशी थी कि मुराद सईद साहब का नाम भी आ रहा है, जबकि उनके ऊपर 9 मई के काफी संगीन इल्जामात हैं। और वो जाहिर है कानून से और इस पूरे जो प्रोसेस है जिससे पीटीआई के सारे लोग गुजर रहे हैं, उनके स्टॉलवर्ड्स गुजर रहे हैं, सजाएं भी हो गई हैं। मुराद सईद साहब इज कॉन्स्टेंटली मतलब अवॉइडिंग द लीगल प्रोसेस रिगार्डिंग 9th में। तो हुआ ये था कि सब इसी बात पे बड़े हैरत में मुब्तला थे कि ये कैसा हुआ कि खान साहब ने उनका नाम दे दिया और फिर वो आगे भी चला गया, वो अप्रूव भी हो गया। हमारी इत्तलात इस हवाले से ये कहती हैं कि मुराद सईद साहब के नाम पर जो ये डील की पीटीआई ने पूरी इस सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने हुकूमत को भी बाकायदा इतनी तनकीद हो रही है कि जिनको आप फॉर्म 47 और वो सारे ताने मारते थे उनको आपने लड्डू पेड़ों की तरह आपने उनको सेनेटर बांटे। इस पूरे डील के नतीजे में पीटीआई ने मुराद सईद साहब का जो है वो नाम खान साहब ने खुद, मैं पीटीआई से बढ़कर कहूंगी कि खान साहब ने डायरेक्टली खुद मुराद सईद का नाम जो है वो उस पूरी इस डील का एक बड़ा अहम हिस्सा रखा कि उसके बदले अगर मुराद सईद साहब का उनको कम बैक मिल जाता है तो खान साहब थॉट के ये बड़ी एक वैल्यूबल चीज है और ये अच्छी डील है जो उन्होंने कर ली है। हमारी इत्तलात इस हवाले से ये कहती हैं कि मुराद सईद साहब के हवाले से कुछ चीजें ठीक हो गई थी, साजगार हो गई थी, और जो ये खान साहब को एक अपनी उनके था, उनको एक कॉन्फिडेंस था कि मुराद सईद साहब सेनेटर बन जाएंगे, उनको कई चीजों से इम्यूनिटी भी मिल जाएगी। वो चीजें कुछ हद तक दुरुस्त थी। प्रॉब्लम कहाँ से आई है? प्रॉब्लम यहाँ से आई है कि जब जो पीटीआई यूएसए है उनकी सरगर्मियां जब से दोबारा शुरू हो गई हैं, तब से ये इत्तला है हमारे पास कि वो जो मुराद सईद साहब का नाम है वो उनके ऊपर ये बात अब तो बाज़गश्त हो रही है कि अब अगर वो सेनेट में आते हैं और अगर वो ओथ उठाने के लिए आते हैं तो उनकी कोई गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है, या फिर अगर वो नहीं आते हैं तो इन दैट केस वो अपनी सीट से हाथ खो बैठेंगे। सो ये एक बेसिकली प्रॉब्लम बन गई है। अब ये वाली बातें एक बड़ी पक्की ये बाज़गश्त चल रही है कई इतराफ से कि मुराद सईद साहब के ऊपर इस वजह से अब ये एक प्रॉब्लम आ गई है बिकॉज जो एक अमेरिका में जाकर जो एक कासिम खान और सुलेमान खान उनके हवाले से भी ये चीज थी कि उनको बाकायदा, ये तो इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से भी आया था और अब ये बाकायदा बात की जा रही थी कि अगर वो आते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनका वीजा भी इंश्योर किया जाएगा। बट जब से ये जो अमेरिका में एक पूरी चीज है उसकी वजह से एक तासुर ये जा रहा है कि वहां वो जा रहे हैं और जो प्रो इजराइल कांग्रेसमैन हैं उनके साथ जाकर पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन, जो कि रिचर्ड रेनल ने खुद ट्वीट किया है, उसके हवाले से अपनी शिकायत जो है वो वहां पर कर रहे हैं। अगर इस पूरी एक्सरसाइज के अलावा वो पाकिस्तान डायरेक्टली आते तो हमारी जो सोर्सेज है वो ये कहती हैं कि उनको खासा यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता और उनको कोई प्रॉब्लम ना होती। लेकिन जब से वो अमेरिका में जाकर एक ये तासुर यहाँ पर मिल रहा है कि एक एंटी पाकिस्तान एक पूरी अपनी पोजिशनिंग करके फिर उसके बाद पाकिस्तान का रुख किया जा रहा है, इससे बेसिकली कई चीजें जो हैं वो खराब हुई हैं। वंस अगेन वी फेल टू अंडरस्टैंड कि पीटीआई में से किसने ये वाली हिकमत अमली अपनाई कि जी वो पहले वहां जाएं
जबकि उनको यहाँ पर उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये बात पीटीआई को मतलब बड़ा साफ अल्फाज में बावर कराई गई थी कि अगर वो आते हैं तो इन दैट केस अगर किसी तरह की कोई इलीगल चीज नहीं होती या कोई किसी तरह का कोई अग्रेसिव कोई स्टांस नहीं अपनाया जाता, सिर्फ अपने वालिद की खैर वाफियत पता करने अगर वो दोनों आ रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। डिस्पाइट दैट वंस अगेन ये समझ से बाहर है कि किसने ये एडवाइस किया, लेकिन ये एक इल एडवाइस थी पीटीआई के लिए कि वो वहां पहले दोनों अमेरिका जाएं और फिर वहां पर लॉबिंग करके फिर उसके बाद पाकिस्तान आए। तो इस एडवाइस की वजह से इट हैजंट गॉन डाउन वेल, और पीटीआई का जो 2-3 चीजें खराब हुई हैं उसकी वजह से, उनमें से जो सबसे अहम चीज है उनकी जो कि इसकी वजह से एक प्रॉब्लम में आई है और जद में आई है, वो है मुराद सईद साहब की सेनेट में उनकी नॉमिनेशन और उनका इलेक्शन, जो कि वो जीत चुके हैं, सेनेट की अपनी सिक्योर कर ली है उन्होंने सीट, अब वो 9 मुंतखब सेनेटर हैं। लेकिन ये कि क्या वो ओथ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे उसके हवाले से जो ये बाज़गश्त शुरू हुई है, ये दरअसल शुरू ही वहां से हुई है और तब से हुई है जब से जो अमरीकी तमाम तर लॉबिंग करने की और पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की जो शिकायत लगाने की और जो पोजिशनिंग की जा रही है कासिम खान और सुलेमान खान के हवाले से, ऑब्वियसली दे हैवंट डन दिस देमसेल्व्स। मैं ये ब्लेम उनको नहीं देती कि उन्होंने खुद किया है, उनको जाहिर है पार्टी की तरफ से कहीं से एडवाइस आई है कि आप इस तरह से करें तो फिर आप पाकिस्तान में आप सेफली लैंड कर पाएंगे और अपने आप एंडेवर्स कर पाएंगे, विच आई थिंक एक बड़ी गलत बात थी, क्योंकि अगर वो इसके अलावा पाकिस्तान आते तब भी उनको कोई प्रॉब्लम इसमें पेश नहीं आनी थी। तो ये खैर हमारे पास इतलात थी। और एक बड़ी अहम बात इसमें ये भी है, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन है कि देखिए शाह महमूद कुरैशी जो है, जब वो पीटीआई में थे भी तब भी उनके ऊपर हर तरह की बातें की जाती थी और ये कहा जाता था कि ये सबसे पहले इमरान खान साहब को डिजर्ट करेंगे। उन्होंने 2 साल की एक बड़ी मुश्किल और तवील उन्होंने वहां पर जेल भी काटी, वो हॉस्पिटलाइज भी हुए, सब कुछ हुआ। और डिस्पाइट फिर उसके बाद सारे लोग कहने लगे कि हाँ जी, हम जो कहते थे शाह साहब के हवाले से वो गलत था और वो हमने जो पहले बातें की थी वो बड़ी गलत थी। अफसोस की बात यह है कि अब जब उनका अक्विटल हुआ है 9 मई के केस में, और वो भी सिर्फ एक सिंपल बात पर कि वो चूंकि वहां कराची में थे जब ये 9 मई का पूरा जो ये सिलसिला चल रहा था और यहाँ हंगामा आराई हो रही थी पूरे मुल्क में, तो वो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। इस बात पे, इस बुनियाद पे जो अक्विटल हुआ है, इट इज सैड टू सी कि पीटीआई के कई लोग अब उसके ऊपर ये वाली बात कर रहे हैं कि इन्होंने डील क्रैक कर ली है। पीटीआई के अपने लोग ये वाली बात अब कर रहे हैं उसी शख्स के हवाले से जिनके हवाले से अभी कुछ माह पहले तक ये लोग कहते थे कि भाई हम तो इनके बारे में गलत साबित हुए हैं और ये तो हमारे बड़े वफादार निकले हैं, हमने पूरी जिंदगी इनको हमने एक गैस लाइट किया है, इनके ऊपर हमने गलत इल्जाम तराशी की और अब वो खुद उन्होंने साबित किया है कि वो बड़े वफादार थे हमारे। अब उनकी वफादारी के ऊपर आपको सिर्फ एक अक्विटल लगाए, यानी कि ये कि आप अंदाजा लगाएं कि जो शख्स भी बरी होगा अपने मेरिट पे या अपनी उस बुनियाद पे, उसको दोबारा से आप इस तरह से पेंट कर देंगे कि ये भी जो बरी है तो ये भी किसी डील के नतीजे में हुई है। तो इसका क्या मतलब अखज किया जाए? इसका मतलब ये अखज किया जाए कि कल को अगर यास्मीन राशिद, जिनके हवाले से पीटीआई कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ज्यादती उनके साथ है कि उनको जेल में रखा गया है, कल को अगर वो भी एक्विट हो जाती हैं तो उनको भी ये कहेंगे कि ये जी किसी डील के नतीजे में एक्विट हो गई है। ये एक बड़ी परेशान कुन किस्म की बात है और ये बड़ा परेशान कुन सा ट्रेंड है कि आप अपने लोगों को आप इस तरह से अगर वो करें और गैस लाइट करें और पेंट बैड करें उनके एक्विटल को लेकर और सारी चीज को लेकर, तो कल तो मतलब किसी की भी गारंटी नहीं है कि आप अभी किसी के लिए आप आवाजें उठा रहे हैं और उनके लिए आप हर तरह के नारे बुलंद कर रहे हैं उनके हक में। कल को अगर वो रिहा हो जाते हैं, बरीयत हो जाती है, तो आप कहेंगे नहीं जी ये भी सारा किसी डील के नतीजे में हुआ है। तो ये एक बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक फिनोमिनन में ऑब्जर्व कर रही हूँ जो कि पीटीआई में आजकल प्रिवेल कर रहा है और इसका कोई देयर इज नो स्टॉपिंग दिस।